एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, और ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और मैं बात करूं कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें से एक जो वीडियो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो आज की वीडियो होने वाली है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी, और वो बात होने वाली है आपकी सिलेक्शन से रिलेटेड। और ये बात है क्या, उससे पहले एक सवाल है मेरा, तो क्या आपका भी पेपर वन रोक रहा है सिलेक्शन? इस चैनल पे बहुत टाइम से कॉमर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए काम किया जा रहा है। बीच बीच में पेपर वन के लिए भी काम किया गया, बिल्कुल मैंने आपके लिए बहुत सारी क्लासेस ली। बट अब अगर हम बात करें जून 2024 की, जहां पे हमारे सामने है एक नया नोटिस जिसमें बताया गया है कि अब अगर किसी को भी पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उन सभी एस्पिरेंट्स को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ही क्वालिफाई करना होगा। और 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं, जिसमें 3rd कैटेगरी पीएचडी स्कोर की होने वाली है। तो अब जो कंपटीशन आने वाला है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज होंगे, उस सेंस में तो बहुत अच्छा होने वाला है। एंड क्योंकि पीएचडी के लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, तो आपको अपने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी नॉलेज होनी ही चाहिए। बट जो जर्नल पेपर है हमारा, अब ये जो जर्नल पेपर है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है इसको अच्छे से पढ़ना। ना केवल सिर्फ रिसर्च और आईसीटी या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके पेपर 2 में रहते हैं उस पेपर 1 में पूछे जाते हैं, बट कंप्लीट पेपर 1 आपके लिए अब जरूरी हो गया है अच्छे से समझना। क्योंकि जिसने अच्छे से पूरा पेपर 1 पढ़ा उसके लिए ही बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, उसका एग्जामिनेशन में जो पीएचडी का स्कोर होने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये दुविधा काफी बच्चों को हो रही थी कि अब कैसे पढ़े पेपर 1। मैम पेपर 2 में तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हो, पर पेपर 1 में हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट एक चीज होती है कि हम पेपर 2 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या हमारा पेपर 2 कोई स्पेसिफिक पेपर है, तो उसका मैं हर बार बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है। और अब रिसर्च आ गई है तो इसमें तो बहुत ज्यादा और भी इन्फ्लुएंस होने वाला है, आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए बहुत अच्छा प्लान किया गया है। आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बताऊंगी। फटाफट से वीडियो लाइक शेयर हो जानी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए है, अगर देखना चाहते हो कि कहां पे स्टैंड कर रहे हो, फटाफट जाओ JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड करो अगर नहीं किया है अभी तक, और आपको दे देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अभी कुछ आर्ट्स के लिए ही है। लाइव मॉक टेस्ट आप दोगे तो ऑल इंडिया लेवल पे आपका रैंक आ जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा रात को 9 बजे आज ही। तो फटाफट से जाके मॉक टेस्ट दे दो अगर अभी तक नहीं दिया है। 1 घंटे का टेस्ट है, अच्छे से बिल्कुल वही पैटर्न पे टेस्ट होगा जो आपका लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनटीए पूछता है। क्लासेस की सारी पीडीएफ्स वगैरह जो हमारी होती हैं वो कहाँ पे मिलने वाली है, सारा स्टडी मटेरियल कहाँ पे मिलने वाला है, JRF एप्लीकेशन पे। और कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल है मेरा, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अपडेट्स मिल जाती हैं और ये सारी चीजें रहती है। और अगर आप बैचेस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बैचेस भी आपके लिए हैं। अपडेटेड सिलेबस के साथ हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं और अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी पेपर 2 आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगर आप देना चाहते हैं दिसंबर का एग्जामिनेशन, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जितना अभी आपके पास मटेरियल होगा उसको धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट करो, सो दैट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम आपके पास रह सके। तो ये सारी चीजें हैं, पेपर 1 की क्लासेस कब होती हैं, फ्री क्लासेस कब होती है, सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं और ये मेरा कंप्लीट शेड्यूल है। बट अब आपके साथ जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने वाली हूँ वो है कि हमारा जो पेपर 1 है जर्नल पेपर, इसकी तैयारी होने वाली है आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और ऐसा नहीं है कि हवा हवा में चीजें होंगी। अब हमारे पास लगभग 50 दिन बचे हुए हैं। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी वेरी क्लियर, आपको एक चीज बता दूं, इन 50 दिनों में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप 100% अपना सिलेबस कवर कर लोगे। अब मैम अगर मैं 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकती तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, क्या मुझे इस बार सिलेक्शन नहीं मिलेगा? ये डाउट अगर आपके मन में आ रहा है तो इसको अभी के अभी रफा दफा कर दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा वो ही मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूं आज। और हम जो चीजें प्लान कर रहे हैं वो क्या है कि हम इस बार अभी के लिए ये 50 दिन के लिए पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं सभी के सभी यूनिट्स में से, उन सभी यूनिट्स के टॉपिक्स जो हैं वो आपको करवाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल 10 यूनिट्स, सभी की सभी 10 यूनिट्स में से
आपको मिलने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या मैम आप इसके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओगे? तो जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी पहले होगी। तो थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेके चलने वाले हैं। मैम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों ले रहे हो, एमसीक्यूज क्यों नहीं ले रहे हो? इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा कारण है। पेपर 1 की हम तैयारी कर रहे हैं, एनटीए किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है वो आपके लिए क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप रिलेटेड थ्योरी पढ़ लोगे तो और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बनाना सीख जाओगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड कर पाओगे। तो थ्योरी सबके लिए सेम रहेगी, प्रीवियस ईयर है, एमसीक्यूज है, थ्योरी सेम, कंसेप्ट इज सेम, बट कैसा एनटीए का पैटर्न है वो समझना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं। बट यस डोंट वरी, बीच में मॉक टेस्ट होंगे, तो वो जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं उनमें हम एमसीक्यूज को भी लेके चलेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल तैयारी जो है वो हो जाने वाली है। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जेआरएफ अड्डा ने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो वो हमारा फुलफिल होके रहेगा। तो कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, यहाँ पे हमने ये चीज को ऐलान कर दिया है, तो इसको अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे और आपके 50 दिन में अच्छी खासी तैयारी हम करवा के रहेंगे। 50 दिन है तो करना क्या है, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम निकालने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उनकी हमें तैयारी करनी है। आपको मैं सारा शेड्यूल जो है आज बता देती हूँ। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे उसके लिए कल डिटेल सेशन में लेके आ रही हूं, बट हमारा जो टाइम टेबल होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए 6 दिन क्लासेस होने वाली हैं, मंडे टू सैटरडे। अब इसमें होगा क्या, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे जो क्लास रहेगी वो रहेगी मेरी, ठीक है। मंडे, फ्राइडे और वेंसडे जो क्लास होने वाली है वो मेरी होने वाली है 9:15 बजे। एंड आपके लिए सिर्फ मैं नहीं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को रचना मैम ज्वाइन करने वाले हैं हमें, एंड रचना मैम आपको पढ़ाने वाले हैं बाकी यूनिट्स। 5 यूनिट्स मैं पढ़ाऊंगी, 5 यूनिट्स रचना मैम पढ़ाएंगे। तो ये जो क्लास आपकी होने वाली है ये होने वाली है सुबह 11 बजे। अब कौन से यूनिट्स मैम आप करवाओगे और कौन से यूनिट्स रचना मैम करवाएंगे? तो मैं जो आपको यूनिट्स करवाने वाली हूं पेपर 1 की वो है, सबसे पहले तो मैथ्स, देन डेटा इंटरप्रिटेशन, देन हमारे पास यूनिट आती है आईसीटी, देन हमारे पास यूनिट आती है रिसर्च एप्टीट्यूड, देन हम यहाँ पे लेके चलेंगे लॉजिकल रीजनिंग को। ये 5 यूनिट मैं आपको करवाने वाली हूँ। और जो बाकी 5 यूनिट हैं वो कौन करवाने वाला है? तो बाकी जो यूनिट है पेपर 1 की 5 यूनिट्स वो करवाने वाले हैं आपको रचना मैम, जिसमें होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें होगा कम्युनिकेशन, जिसमें होगा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर आपका पेपर है जहां पे 200 या 200 प्लस कट ऑफ जाती है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, हायर एजुकेशन, एंड इसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये 5 यूनिट्स हमने डिवाइड की है और इन 5 यूनिट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। टाइम हमारे पास बेशक थोड़ा कम है, पर पढ़ेंगे इस तरीके से कि जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से कवर करेंगे और जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से रिवीजन करनी है, अच्छे से थोरो नॉलेज लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालना सीखना है। आर्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, और वो आर्ट हम आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जो चीजें होती हैं, जो बारीकियां होती हैं, वो आपको सिखाई जाएंगी और वो सारी बारीकियां सीख के आप अपने एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले जाओगे। तो आज की एक छोटी सी वीडियो में आपको यही बताना था, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी मैं बता देती हूं, हमने इस सीरीज का नाम रखा है और वो सीरीज का नाम है जेआरएफ बूस्टर सीरीज। बहुत सारे बच्चे अच्छे से पेपर 2 कर लेते हैं कवर। हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, टीचिंग जॉब है फॉर एग्जाम्पल, तो पेपर 2 तो वहां पे पढ़ाने को मिलता है, हम पढ़ते हैं, टच में रहते हैं, कोचिंग दे रहे हैं, टच में रहते हैं। बट पेपर 1 ना तो हमने पढ़ते हुए ज्यादा पढ़ा होता है, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे पेपर 2 से मैच करती हैं, ना हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो तब पढ़ा रहे होते हैं। तो पेपर 1 अगर आपके लिए एक हर्डल बन रहा है, तो अब ये हर्डल जो है वो बिल्कुल दूर होने वाला है। एंड यस, वी आर कमिंग विद जेआरएफ बूस्टर सीरीज, जिसमें आपको जेआरएफ दिलाने में हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। एक प्रॉमिस आपसे चाहिए कि आप भी उसी लगन से, उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। डेली जो काम दिया जाएगा, जो डेली कवर किया जाएगा टॉपिक, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप जो टॉपिक हम करवा रहे हैं उनको अच्छे से कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ये चीज की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूं। तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो,
पेपर 2 की रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, पेपर 1 की रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। एंड ये जो टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये बूस्टर सीरीज में आपकी रिवीजन में 4 चांद लगाने वाले हैं और आपको अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलने वाली है। तो सी यू ऑल टुमारो एट 9:15 शार्प, जहां पे मैं डिस्कस करने वाली हूं पेपर 1 के टॉप 50 टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं अगर आप जेआरएफ लेना चाहते हैं। बेशक वो बहुत इजी हो सकता है, शायद वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट करेंगे, मिलके करेंगे, अच्छे से करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन को भी अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए आ रही है इसी मंडे से, यानी कि कल से। और कल आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा जिसमें टॉपिक्स में डिस्कस करूंगी, और ट्यूसडे से आपकी क्लासेस जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी। टॉपिक वाइज हम चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, और एक टाइम पे आपकी 2 से 3 यूनिट हैं जो एक साथ चलने वाली हैं, 4 यूनिट भी हो सकती हैं, जिसमें आपको वैरायटी भी मिलेगी कि हाँ मेरी बार बार जो है अलग अलग यूनिट्स की रिवीजन भी होती जा रही है और मेरे टॉपिक कंसोलिडेट होते जा रहे हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके सिलेक्शन में। ये एफर्ट हमारा अच्छा लग रहा है, जेआरएफ अड्डा की तरफ से ये एफर्ट अच्छा लग रहा है। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो डू लाइक एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैक्सिमाइज करेंगे रीच, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि कितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं और कितना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, इसकी कोई हद नहीं है। और ये चीज आपको हेल्प करेगी आपके सिलेक्शन दिलवाने में एंड सिलेक्शन के बाद कहीं भी जॉब लेने में, क्योंकि एक बार जो तैयारी अच्छे से कर लेते हो ना तो फिर आप लिमिटलेस हो जाते हो। तैयारी अच्छी है, अच्छे से अप्लाई करना सीख गए हो, सिलेक्शन ले जाओगे और सिलेक्शन लेके अपना जो ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, पीएचडी स्कॉलर बनना, वो पूरा कर जाओगे। और एक और चीज मैं आपको रिमाइंड कर दूं, दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि पीएचडी स्कोर भी अब यहाँ पे होने वाला है, तो आपको ये यूनिट जो है पेपर 1 की, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ईच एंड एवरी यूनिट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस। तो आपको हर यूनिट अच्छे से पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, रिसोर्सेज की कमी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से पढ़ते हुए आपको चलना है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलूंगी आपसे सुबह 9:15 बजे।